Good morning students. This is the second video of chapter 3rd of 9th class of subject chemistry. In last video we have discussed about laws of chemical combinations, that is two laws. First, law of conservation of mass, and second, law of constant proportion. In today's video we will discuss about the Dalton's atomic theory, its postulates, its drawback, and how scientists named the elements. So we will start it. First topic is Dalton's atomic theory. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. Dalton's atomic theory के according Dalton's ने क्या कहा कि हर एक मैटर मीन्स मैटर मैंने बताया था एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो हमेशा बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और उनको नाम देते हैं हम एटम्स. मीन्स सब चीज़ों में चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, उनमें जो पार्टिकल्स यूज होता है वो कौन सा होता है आपका एटम्स. नेक्स्ट, what are the postulates of Dalton's atomic theory? There are 6 postulates of Dalton's atomic theory. First postulate is all matter is made up of very tiny particles called atoms. इसने क्या कहा डाल्टन ने कि जितने भी मैटर हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो सभी बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और उन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया एटम्स. Next point is atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. इन्होंने कहा कि एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल मीन्स उसको और डिवाइड नहीं कर सकते. ये किसने बोला? डाल्टन्स ने बोला. नेक्स्ट थर्ड है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसने क्या कहा कि एटम गिवन एलिमेंट का जो होता है, जैसे कि मैं मान लूं कार्बन है, तो कार्बन का एटम का जो सिंबल होता है वो सी होता है, कैपिटल सी. तो यहाँ से ये क्या बोला है कि इसने कि गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उसके जो वो सेम होते हैं किसमें? मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में. मास में मीन्स अगर कार्बन का 12 है तो दूसरे अलग अलग केमिकल रिएक्शन में उसने पार्ट लिया तो उसमें भी वो 12 ग्राम ही शो करेगा. और केमिकल प्रॉपर्टीज की वो वाटर के साथ किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है, एयर में किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेगा. ये किसने कहा था? डाल्टन्स ने. नेक्स्ट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब इसने कहा फोर्थ पॉइंट कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, जैसे एक साइड कार्बन है एक साइड ऑक्सीजन है, तो कार्बन का आगे हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है 12 होता है, सॉरी एटॉमिक मास जो होता है 12 ग्राम होता है, और वहीं से ऑक्सीजन का होता है वो 16 ग्राम होता है. तो यहाँ से डिफरेंट एलिमेंट हो गए, तो इसने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के हमेशा डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी. नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. इसमें कहा कि एटम्स हमेशा कंबाइन जो होंगे, कि कंबाइन होके हमें आगे टॉपिक होगा मॉलिक्यूल्स का, तो वहां पढ़ेंगे कि एटम जब कंबाइन होते हैं वहां मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है. तो इसने कहा कि एटम जब भी कंबाइन होंगे वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होंगे. मीन्स ऐसे नहीं है कि 1/2 में कंबाइन हो रहे हैं. ऐसे जैसे H2O है तो 2:1 में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मीन्स कंप्लीट होल नंबर में वो कंबाइन होते हैं. यूं नहीं बोल सकते कि हाफ H2O कंबाइन हुआ और हाफ O कंबाइन हुआ, ऐसे नहीं. पूरा एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं होल नंबर, मीन्स या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे काउंटिंग नंबर्स में. नेक्स्ट आपका आता है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड. इसमें बोला कि डाल्टन ने कि रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, कि जो भी पार्ट कंपाउंड है या एलिमेंट, जैसे हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल है उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. जैसे कि मैंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया था कि H2O है, चाहे हम लेक से लें या रिवर से लें, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. तो रिलेटिव नंबर अगर
एक वाटर में टैप से वाटर लिया है और एक रिवर से, तो वहां पे 2 ही H होंगे और उसमें 1 ऑक्सीजन होगा। सेम दूसरे में होगा, 2 H होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। तो ये किसने बोला था? डाल्टन्स ने बोला था। नेक्स्ट हमारा है इसमें कि एटम्स। एटम्स क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है कि जो चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहां से हम समझेंगे कि ये क्या है। फर्स्ट है एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। अभी डाल्टन्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग भी बताया कि सभी मैटर किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है? एटम। और ये कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? क्यों? क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स आए थे। ड्रॉबैक्स मीन्स लिमिटेशन, तो ये सक्सेसफुल नहीं रही थी। इसकी लिमिटेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से बोला कि मॉडर्न एटॉमिक, तो डाल्टन्स के बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, तो उसने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। नेक्स्ट है एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कैनॉट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। कि एटम्स जो हैं वो क्या है? सबसे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप मीन्स माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो किस में मेजर करते हैं हम? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर कितने के इक्वल होता है? 10 की पावर -9 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 9। मतलब ये डिनोमिनेटर में 10 की पावर 9 चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव पावर है, नीचे मीन्स ये बहुत स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन का एटम है तो उसका रेडियाई कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। मीटर में बताया गया है ये। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक H2O मॉलिक्यूल है, उसका रेडियस क्या होता है? 10 की पावर -9। नेक्स्ट आता है कि एटम्स को सिंबल कैसे दिया। जैसे मैं बोलती हूँ कार्बन को C, हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O, तो ये सिंबल्स किसने दिए? तो सबसे पहले आता है डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन्स ने सबसे पहले सिंबल्स दिए। डाल्टन वॉज द फर्स्ट टू यूज द सिंबल फॉर द एलिमेंट। डाल्टन सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल दिए। फॉर एग्जाम्पल, और इसने मेनली क्या किया? देखो, ही मेनली यूज्ड सर्कल इन हिज सिंबल। इसने, आप नोटिस करोगे कि इसने हर सिंबल में, हर एलिमेंट के सिंबल में सर्कल को शो किया है, सर्कल का यूज किया है, चाहे उसके अंदर कुछ भी यूज किया हो, मेनली सर्कल है इसमें। जैसे हाइड्रोजन में देखो सर्कल और फिर बीच में एक डॉट, ये हाइड्रोजन के लिए सिंबल। ऑक्सीजन के लिए ओ मतलब सर्कल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये ऑक्सीजन के लिए। फॉस्फोरस के लिए सर्कल और फिर ये ऐसा सिंबल। सल्फर के लिए सर्कल प्लस का साइन है इसके अंदर। आयरन के लिए सर्कल और आई। कॉपर के लिए सर्कल सी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मेनली डाल्टन ने क्या यूज किया था? सर्कल का यूज किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इसकी कि ये सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? डाल्टन सिंबल टुक मोर टाइम टू ड्रॉ एंड रिमेंबर, दैट इज दीज सिंबल्स वर टाइम कंज्यूमिंग। मीन्स अब सर्कल इसमें बनाना पड़ता था। सिंबल्स में क्या यूज हुआ है आपका? सर्कल। तो सर्कल में क्या हुआ कि सर्कल बनाने में टाइम लगता है, रिमेंबर करने में भी टाइम लगता है, तो इसके ये क्या हो गई आपकी लिमिटेशन। फिर इसके बाद डाल्टन्स के बाद एक और साइंटिस्ट आए, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने भी सिंबल से दिए किसके? एलिमेंट्स को। अब यहाँ से देखिए कि इसके क्या क्या पॉइंट रहे हैं। बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स शुड बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। कि जो बर्जीलियस सिंबल होते हैं वो किससे बनते हैं? जो नेम होता है उसके 1 या 2 लेटर से। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, बर्जीलियस के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस क्या है कि फॉर सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट टेक द इनिशियल लेटर ऑफ द कॉमन लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ ईच केमिकल एलिमेंट। जैसे कि जो भी नाम है एलिमेंट का, चाहे वो ग्रीक में हो, चाहे कॉमन हो या लैटिन वर्ड हो, तो उसका इनिशियल लेटर हम लेते हैं। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ कार्बन C, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O, ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए कैपिटल P और सल्फर के लिए कैपिटल H। तो ये सारे सिंबल्स हैं। ये बर्जीलियस ने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि चाहे कॉमन लैंग्वेज में हो, लैटिन लैंग्वेज में हो या ग्रीक लैंग्वेज में हो, उसका फर्स्ट लेटर हम यूज करते हैं एज ए सिंबल of that element. Next case second is if the first letter be common on two or more elements. अगर first letter दोनों में क्या आ गया, common आ जाता है, then use both the initial letter and the first letter they do not have in common. तो फिर उसके बाद या तो first letter यूज करो, अगर first letter भी दोनों में common आ जाता है तो हम second letter पे जाते हैं। जैसे कि सिंबल फॉर कॉपर, कॉपर का ग्रीक लैंग्वेज में क्या नाम होता है, क्यूप्रम। तो यहाँ से कॉपर कंसीडर ना करके हम क्यूप्रम कंसीडर करते हैं, इसलिए हम Cu। कैल्शियम और कोबाल्ट तीनों में क्या आ रहा है, C आ रहा है, C कॉमन है तो दूसरे लेटर पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्यूप्रम, क्यूप्रम से हम U लिख दिया, कैल्शियम से Ca और कोबाल्ट से Co। ये याद रखना है कि फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, जो सेकेंड लेटर हम लिखते हैं वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट होता है मॉडर्न एटॉमिक सिंबल। अब बर्जीलियस की इसमें भी थोड़ा चेंजमेंट किया, लेकिन इसको दिया ये बर्जीलियस ने ही था, लेकिन एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया था स्मॉल और कैपिटल लेटर का। जैसे कि दीज सिंबल्स आर ऑल्सो गिवन बाय जे बर्जीलियस। ये सिंबल भी किसने दिए हैं, जे बर्जीलियस ने। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक सिंबल थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट के for certain element the symbol of an element consists of the first letter of its common Latin or Greek name. That letter is written as a capital letter. पॉइंट वही है बर्जीलियस वाले ही, क्योंकि बर्जीलियस ने ही दिया, बस थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, चेंजमेंट किया है। क्या बताया, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में, कि फर्स्ट लेटर चाहे ग्रीक का हो, कॉमन हो या लैटिन लैंग्वेज का हो, उसका जो नाम आता है उसका फर्स्ट लेटर हम यूज करते हैं उसके नेमिंग में, और वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट केस सेकंड, फॉर द एलिमेंट हैविंग द सेम फर्स्ट लेटर, अगर उसमें 2 या 3 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के नाम में फर्स्ट लेटर कॉमन हो गया, देयर सिंबल कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, तो उनके सिंबल में 2 लेटर आएंगे। द फर्स्ट लेटर इज फॉलोड बाय अनदर नॉट इन कॉमन, और दूसरा लेटर कौन सा होगा, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा। The first letter is written in capital while the second letter as small letter, और फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखा जाएगा और सेकंड स्मॉल लेटर लिखा। जैसे कि हम समझ सकते हैं कैल्शियम और कैडमियम, कैल्शियम पहले दोनों में C है तो C लिखेंगे, कैपिटल होगा। कैल्शियम में A आ गया और कैडमियम में A आ गया, तो हम इसको कैल्शियम में ले लिया तो हम इसको कैडमियम में नहीं ले सकते, तो कैल्शियम के लिए तो Ca लिख दिया, लेकिन कैडमियम में ये तो कॉमन आ गया, तो फिर हम कौन सा लेटर लेंगे, D। तो यहां से हो गया कैडमियम का CD। नेक्स्ट अपना आता है ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि अभी हमने एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़े थे, तो यहाँ से 6 पोस्टुलेट थे। अब वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रही, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्यों आई, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, कमी रह गई थी। वो कमी क्या है, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, कि डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये मैंने पोस्टुलेट में बताया था, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग हम रिसर्च की और फिर क्या पता चला कि एटम इज ऑल्सो मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि बाद में रिसर्च के बाद पता चला, डाल्टन ने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन बाद में रिसर्च में पता चला कि एटम को तो डिवाइड कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स माने जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काम नहीं आते, उसमें एटम ही काम आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन होगी तो एटम पार्ट लेगा, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मींस एटम को हम डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिएक्शन में काम आता है वो कौन सा है, एटम। नेक्स्ट सेकंड है डाल्टन्स थ्योरी सेज दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास, कि डाल्टन ने क्या कहा कि सेम एलिमेंट है तो उनका सेम मास होगा, लेकिन बट डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप इंडिकेटेड दैट ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर नॉट परफेक्टली आइडेंटिकल।
तो यहाँ से क्या नहीं होगा कि परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं होगा। किसकी डिस्कवरी के बाद? आइसोटोप। मीन्स आइसोटोप क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मीन्स जिसका मास अलग होता है लेकिन एलिमेंट या एटॉमिक नंबर सेम होता है। मीन्स एलिमेंट तो सेम हो सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन, तो यहाँ से कार्बन के आइसोटोप भी होते हैं। जैसे एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, एक कार्बन का 14 ग्राम होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये आइसोटोप है कार्बन के। तो आपने देखा कार्बन 2 है, आइसोटोप ऑफ कार्बन एक C12 होता है, एक C14। तो C12 का 12 ग्राम होता है और C14 का 14 ग्राम होता है। तो यहाँ से एलिमेंट तो सेम है। डाल्टन ने क्या कहा कि एलिमेंट सेम रहेंगे तो मास भी सेम रहेगा। लेकिन हमने आइसोटोप की डिस्कवरी, जब साइंटिस्ट ने आइसोटोप की डिस्कवरी कर दी तो उन्होंने क्या देखा कि एलिमेंट तो सेम है कार्बन कार्बन, लेकिन वहां मास अलग अलग हो गया। एक का 12 ग्राम हो गया और एक का 14 ग्राम हो गया। तो आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद ये पॉइंट भी डाल्टन का फेल हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ड्रॉबैक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या कहा कि एटम, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है उनका डिफरेंट मास होता है, यही डाल्टन ने बोला। लेकिन डिस्कवरी जैसे ही आइसोबार की हुई तो वहां से आइसोबार क्या होते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं लेकिन उनका मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, तो वो होते हैं आपके आइसोबार्स। तो आइसोबार की डिस्कवरी से ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, ये वाला पोस्टुलेट फेल हो गया। और आइसोटोप की वजह से कौन सा हो गया कि जो सेम एलिमेंट है सेम मास वाला वो फेल हो गया। और एटम डिवाइड नहीं होता, ये वाला भी फेल हो गया कि एटम डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ये इसकी ड्रॉबैक रह गई थी। आइसोटोप और आइसोबार्स ये भी आपके आगे आएंगे इसी चैप्टर में। वहां मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह सारे समझाऊंगी कि क्या चीज और आइसोटोप, आइसोबार्स एज ए डेफिनेशन, एग्जांपल कैसे समझ में आते हैं वो चीज बताऊंगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि फर्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स, 3 ड्रॉबैक्स, फिर एटम्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है। एटम्स के बाद जो एलिमेंट्स को सिंबल्स का यूज करते हैं हम एटम्स को डिनोट करने के लिए, एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, वो सिंबल्स कहाँ से आए? डाल्टन्स ने दिए सबसे पहले, जिसने सर्कल का यूज किया था। फिर वो फेल हो गए क्योंकि सर्कल बनाने में टाइम कंज्यूमिंग था और रिमेम्बर करने में भी इजी नहीं था, इसलिए फिर उसके बाद बर्जीलियस ने दिया सिंपल। बर्जीलियस ने क्या कहा कि एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल लेटर में, और सेकंड लेटर अगर कॉमन नहीं होता तो सेकंड लेटर को यूज कर लेते हैं, अगर कॉमन है तो हम नेक्स्ट लेटर पे चले जाते हैं और वो लेटर स्मॉल होगा। और यही आज के टॉपिक थे। फर्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इट्स पोस्टुलेट्स एंड इट्स ड्रॉबैक। सेकंड एटम के बारे में। थर्ड आपका है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक सिंबल एंड सेकंड बर्जीलियस एटॉमिक सिंबल। तो आपको क्या करना है, आपको ये लर्न भी करना है साथ में, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।